फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं हमें हमारे बॉडी पार्ट्स की कैसे केयर करनी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। हमारी बॉडी जो है एक अद्भुत मशीन है, राइट। इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस एट द सेम टाइम। ठीक है, एक सेम टाइम में ही ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है, बहुत सारे कार्य कर सकती है। बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन आवर बॉडी पार्ट्स वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हों। ठीक है, इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली वी फॉल इल। यदि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अच्छे से वर्क नहीं करता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस टू टेक केयर ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। इसलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए कि हम हमारे सारे बॉडी पार्ट्स की अच्छे से देखभाल करें। ओके, लेट अस लर्न हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आइए सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रत्येक बॉडी पार्ट की केयर कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल क्लीनलीनेस। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। पर्सनल क्लीनलीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हेल्दी बॉडी। ठीक है, पर्सनल क्लीनलीनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारे लिए, हमें हेल्दी बॉडी रखने के लिए। ठीक है, यानी हमें अपनी पर्सनल जो हम हाइजीन है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। देयर आर स्मॉल जर्म्स इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, राइट। वी कैन नॉट सी दैम विद आवर नेक्ड आइज। ठीक है, हम उन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। व्हेन दीज जर्म्स एंटर इन आवर बॉडी दे कॉज मैनी डिजीजेस। जब ये जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, इनसे क्या हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। वी शुड कीप द जर्म्स अवे। ठीक है, हमें इन जर्म्स से दूर रहना चाहिए, इनको दूर रखना चाहिए खुद से। लेट अस सी हाउ। आइए देखते हैं कैसे। पर्सनल क्लीनलीनेस बिगिंस विद आवर माउथ। जो पर्सनल क्लीनलीनेस है वो हमारे माउथ से शुरू हो जाती है। व्हेन वी ईट फूड विच वी ईट विद आवर टीथ। जब हम फूड को ईट करते हैं, अपने दांतों से उसको चबाते हैं, सम फूड पार्टिकल्स गेट स्टक अप बिटवीन द टीथ एंड कॉज प्लेक्यू। कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं और जिसकी वजह से होता है प्लेक्यू। प्लेक्यू यानी हमारे टीथ पर जो पीलापन जम जाता है। ठीक है, प्लेक्यू अट्रैक्ट्स बैक्टीरिया विच अफेक्ट टीथ एंड गम्स। प्लेक्यू क्या करता है, बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है, जिससे हमारे टीथ और हमारे जो गम होते हैं उन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आफ्टर अ फ्यू डेज डिके ऑफ टीथ स्टार्ट। कुछ दिनों बाद ही हमारे जो दांत है उनमें सड़न स्टार्ट हो जाती है। डू यू नो दैट टूथ डिके इज द मोस्ट प्रिवलेंट डिसीज इन द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि जो टूथ डिके है वो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट डिसीज है। ठीक है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं वर्ल्ड में। टू प्रिवेंट टूथ डिके वी शुड। दांतों को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट, brush our teeth twice daily, once in morning and second time at the night before going to bed. Rinse our mouth after every meal. ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताया गया है, दोनों पॉइंट्स में बताया गया कि आपको अपने टीथ को दिन में 2 बार ब्रश करना है, मॉर्निंग में और सोने से पहले। आपको अपने माउथ को किसी भी मील को खाने के बाद रिंस करना है, अच्छे से कुल्ला करना है। रब अवर गम्स जेंटली विद अवर फिंगर्स। अपने गम्स को आपको अच्छे से अपनी फिंगर से मसाज करनी है। नॉट ईट टू मच टॉफीज, चॉकलेट्स, स्वीट्स एंड आइसक्रीम्स। आपको बहुत ज़्यादा टॉफ़ी, चॉकलेट, मिठाइयाँ नहीं खानी है। ठीक है, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। गो टू आर डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप ऑफ टीथ। आपको अपने दांतों का रेगुलर चेकअप कराने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना है। ठीक है, डर्ट एंड डस्ट गैदर इनसाइड अवर नेल्स। ठीक है, डर्ट और डस्ट हमारे नेल्स के इनसाइड कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, व्हेन दे एंटर अवर बॉडी अलोंग विद द फूड दे कॉज डिसीजेस। ठीक है, और जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, फूड के साथ हम मिल के एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी में बीमारियां हो जाती हैं।
वी शुड ऑलवेज कीप शॉर्ट नेल्स, हमें हमेशा छोटे नाखून रखने चाहिए. वी शुड कॉम्ब अवर हेयर डेली, हमें अपने हेयर्स को रोजाना कॉम्ब करना चाहिए. टू कीप द हेयर क्लीन वी शुड वॉश दैम विद अ गुड सोप और शैम्पू. ठीक है, हेयर्स को क्लीन रखने के लिए हम अच्छे शैम्पू से या अच्छे साबुन से अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं. वी शुड पुट ऑयल इन द हेयर, हमें अपने हेयर्स में ऑयल को डालना चाहिए. ठीक है. वी शुड वॉश अवर हैंड्स एंड फीट प्रॉपरली, हमें अपने हाथों को और पैरों को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए. वी शुड नॉट प्ले इन डर्टी प्लेसेस, हमें गंदी जगह पर, गंदे स्थानों पर नहीं खेलना चाहिए. वी शुड ऑल्सो नॉट वॉक बेयर फुटेड, हमें नंगे पैर नहीं चलना चाहिए और ना ही खेलना चाहिए. ठीक है. वी शुड ऑलवेज वियर लूज क्लॉथ्स, हमें हमेशा लूज क्लॉथ से ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए. दे मेंटेन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इन दी बॉडी, ठीक है, ये हमारी बॉडी में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं. इट इज़ बेटर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स, और सबसे अच्छा होगा कि हम कॉटन क्लॉथ्स पहने. वी शुड वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, हमें एकदम साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए. वी शुड चेंज अंडर गारमेंट्स डेली, हमें हमारे अंडर गारमेंट्स को रोजाना चेंज करना चाहिए. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स. अब हमें सेंस ऑर्गन्स की कैसे केयर करनी चाहिए ये जानेंगे हम. ओके. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन अवर बॉडी. ठीक है, अच्छे से आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से? देयर आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में. दे कीप अस इन टच विद आवर सराउंडिंग्स, ये हमें हमारी सराउंडिंग्स के टच में रखते हैं. ठीक है, यानी क्या हमारे आसपास हो रहा है ये हमें बताते हैं. सेंस ऑर्गन्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैजिक ऑर्गन्स. ठीक है, सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, ये हमें बताते हैं और ये हमारे मैजिक ऑर्गन्स भी होते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैम, इसलिए हमें उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. वी सी ऑल दी थिंग्स अवर आईज, हम अपनी सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखते हैं. इफ़ विजन इज लॉस्ट इट वुड बी डार्क ऑल अराउंड अस, यदि हमारे विजन चला जाए, देखने की पावर जो है हमारी वो चली जाए, तो हमारे आसपास क्या दिखेगा? हमें बिल्कुल डार्क डार्क दिखेगा, कुछ भी नहीं दिख पाएगा हमें. वी कैन नॉट इंजॉय द नेचर्स ब्यूटी, हम प्रकृति की सुंदरता को भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे. टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आईज वी शुड, हमें अपनी आँख की अच्छे से केयर करने के लिए हमें क्या क्या करना है, चलिए पढ़ते हैं. फर्स्ट, वॉश दैम विद क्लीन एंड फ्रेश वाटर मैनी टाइम्स इन अ डे. अब आपको अपनी आंखों को दिन में कई बार साफ पानी से वॉश करना है. नेवर रब दैम विद फिंगर्स, आपको फिंगर्स से अपने आइज को रब नहीं करना है. ओके. नेक्स्ट, नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, सन को आपको ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली नहीं देखना है. नॉट रीड एंड राइट इन डिम लाइट, आपको डिम लाइट में ना तो पढ़ना है ना ही लिखना है. नेक्स्ट, रीड आ बुक एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर्स फ्रॉम दी आइज, आपको किसी भी बुक को लगभग 25 सेंटीमीटर दूर से पढ़ना है. ठीक है. नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक आपको टीवी वॉच नहीं करना है. ईट रिच विटामिन ए फूड सच एज कैरेट, मैंगो, पंपकिन, स्पिनच, टोमेटो, आपको ऐसे फ्रूट्स को ईट करना है जिसमें विटामिन ए हो, जैसे कैरेट हो गया, मैंगो, पंपकिन, स्पिनच, टोमेटो. ठीक है. कंसल्ट एन ऑप्थामोलॉजिस्ट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दी आइज. ठीक है, आपको आइज के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको कंसल्ट करना है यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है. ऑप्थेमोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर ऑफ आई, ऑप्थेमोलॉजिस्ट क्या होते हैं? एक आइज के डॉक्टर होते हैं, वो आइज के स्पेशलिस्ट होते हैं. ठीक है. वी हियर साउंड विद आवर आइज, हम साउंड को सुनते हैं अपनी ईयर्स विद आवर ईयर्स. जब हम कोई भी साउंड सुनते हैं किसकी हेल्प से सुनते हैं? अपनी ईयर की हेल्प से. राइट. ईयर्स आर वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स, ईयर्स हमारे बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं. दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है. टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द ईयर्स वी शुड, हमें हमारी कानों की अच्छे से देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए? नेवर पुट शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर पिन, मैच स्टिक etc, जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे हेयर पिन हो गया, मैच स्टिक हो गया,
ठीक है, इनको हमें अपने कान में नहीं डालना चाहिए। यूज सॉफ्ट कॉटन बर्ड टू रिमूव डर्ट, डर्ट को रिमूव करने के लिए हम कॉटन बर्ड्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वॉश दैम विद क्लीन वाटर एंड ड्राई दैम विद क्लीन टाल। ठीक है, अब आपको अपने ईयर को क्लीन करने के लिए वाटर यूज कर सकते हैं क्लीन टावल लेके, ठीक है, उसकी हेल्प से। गो टू अ डॉक्टर इफ देयर इज एनी डिस्चार्ज फ्रॉम देम, यदि आपके कान से कुछ भी डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, वी स्मेल थिंग्स विद अवर नोज, हम चीज़ों को स्मेल करते हैं किसकी हेल्प से, नोज की हेल्प से। द नोज ऑल्सो हेल्प अस इन ब्रीदिंग, नोज हमें ब्रीदिंग में, सांस लेने में भी हेल्प करती है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर नोज, हमें अपनी नाक की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। टू टेक केयर ऑफ द नोज वी शुड, ठीक है, हमें हमारी नोज की केयर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट इन इट, हमें अपनी नाक में कोई भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं करना है। वॉश इट विद क्लीन वाटर, क्लीन वाटर से वॉश करनी है नोज हमें। यूज नेसल ड्रॉप टू क्लीन इट विद इट इज ब्लॉक्ड, जब हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है कई बारी तो हम नेसल ड्रॉप यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए। गो टू द डॉक्टर इफ देयर इज आ ब्लीडिंग फ्रॉम दैम, यदि हमारी नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग, हम अपनी टंग की हेल्प से चीज़ों को टेस्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक एंड सिंग, टंग हमें बोलने में और सिंग करने में भी हेल्प करती है। आवर टंग हैज़ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बड्स विच टेल अस द टेस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, हमारी टंग में हज़ारों टेस्ट बड्स होते हैं जो हमें टेस्ट बताते हैं, हमारी चीज़ों के टेस्ट के बारे में बताते हैं। टू टेक केयर ऑफ टंग वी शुड, हमें हमारी टंग की देखभाल करने के लिए क्या क्या करना है। नंबर फर्स्ट, क्लीन इट विद आवर टंग क्लीनर डेली, हमें उसको टंग क्लीनर के साथ रोजाना क्लीन करना है। नोट इट टू हॉट और टू कोल्ड थिंग्स, बहुत गर्म और बहुत ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। नॉट टॉक वाइल ईटिंग फूड, खाना खाते टाइम आपको बातें नहीं करनी है। ठीक है, वी फील थिंग्स विद आवर स्किन, हम अपनी स्किन की हेल्प से चीज़ों को फील कर पाते हैं, राइट। द स्किन हैज़ मैनी टाइनी पोर्स थ्रू विच स्वेट कम्स आउट ऑफ द बॉडी, स्किन्स में हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर होते हैं जो कि हमें नॉर्मली नहीं दिखते हैं, ठीक है, जिनसे स्वेट पसीना बाहर आता है। When the dust in our surrounding mix with sweat, ठीक है, जब हमारे आसपास जो डस्ट उड़ रही होती है वो हमारे स्वेट से मिक्स हो जाती है। इट क्लोजेस द पोर्स, ठीक है, तभी हमारे पोर को क्लोज कर देती है, बंद कर देती है। दिस कॉज वेरियस स्किन डिसीजेज, इससे बहुत सारी स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। टू टेक केयर ऑफ स्किन वी शुड, स्किन की देखभाल करने के लिए हमें क्या करना है। नंबर फर्स्ट, टेक बाथ एवरी डे, रोजाना स्नान करना है। बाथिंग इज द बेस्ट वे टू कीप द स्किन क्लीन, ठीक है, नहाना सबसे अच्छा तरीका है स्किन को स्वस्थ रखने का और स्वच्छ रखने का। नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स, आपको सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने हैं। यूज सन प्रोटेक्शन क्रीम इन समर, समर्स में आपको सन प्रोटेक्शन क्रीम लगानी है। ईट फूड विच इज रिच इन विटामिन ई, ऐसे फूड खाने हैं आपको जिसमें विटामिन ई हो। गो टू आर डर्मेटोलॉजिस्ट इफ देयर इज एनी सीरियस स्किन प्रॉब्लम, यदि आपकी स्किन में कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है तब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड। गुड फूड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी, ठीक है, अब जो अच्छा फूड होता है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी शुड ईट आ बैलेंस डाइट, हमें हमेशा एक बैलेंस डाइट को ईट करना चाहिए। अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी इन द राइट अमाउंट, बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को राइट अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज एंड रेस्ट। एक्सरसाइज एंड रेस्ट आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, ठीक है, एक्सरसाइज और रेस्ट जो है वो दोनों ही अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज हमारी मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, इट कीप्स ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देती है एक्सरसाइज करने से। ठीक है, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड प्लेइंग गेम्स आर गुड एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज जो बहुत अच्छी होती है जैसे जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग, प्लेइंग, ठीक है, ये सभी अच्छी एक्सरसाइज होती हैं। ओके,
आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स रेस्ट, हमारी बॉडी को रेस्ट की भी आवश्यकता होती है। स्लीपिंग गिव्स अस कंप्लीट रेस्ट, सोने से हमें पूरा रेस्ट मिलता है, ठीक है। यू शुड स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे, आपको दिन में कम से कम, यानी जो पूरा दिन होता है उसमें कम से कम 8 घंटे आपको सोना है। पोस्चर, पोस्चर इज द वे वी सिट, स्टैंड और वॉक, पोस्चर वो तरीका है जिस तरीके से हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, ठीक है। अ प्रॉपर पोस्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। एक अच्छा पोस्चर हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट, ठीक है। जब भी आप बैठ रहे हैं तो आपकी बैक जो है, कमर आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। नेवर लीन ओवर द टेबल वाइल रीडिंग, जब आप रीड कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके बुक टेबल पर आपको गिरना नहीं है, ठीक है। ऑलवेज कीप बैक एंड नेक स्ट्रेट व्हेन यू आर स्टैंडिंग, जब आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपको अपनी बैक को और अपनी नेक को स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है। ऑलवेज वॉक लुकिंग स्ट्रेट, आपको हमेशा सीधा देखना है। नेवर वॉक विद योर शोल्डर डाउन, आप शोल्डर बोर्ड, ठीक है, आपको अपने शोल्डर्स को झुका के नहीं रखना है, ओके। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अ बैलेंस डाइट कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखती है। स्लीपिंग गिव्स अस कंप्लीट रेस्ट, स्लीपिंग हमें पूरा रेस्ट देती है। गुड पोस्चर इज एसेंशियल फॉर हेल्दी बॉडी, गुड पोस्चर हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। टूथ डिके इज द मोस्ट प्रिवेलेंट डिसीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। टूथ डिके यानी दांतों में जो सड़न लग जाती है वो सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट डिसीज है पूरे वर्ल्ड में। अवर सेंस ऑर्गन आर ऑल्सो कॉल्ड दी मैजिक ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन को हम मैजिक ऑर्गन्स भी कहते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।